एक गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम किलोंग। अभी होटल पे ही हैं, जस्ट चेकआउट करने वाले हैं। फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। नहा कल ही लिया था तो अभी नहा नहीं रहे हैं। और मौसम कुछ ऐसा है अभी का। एंड मस्त सामने खेत हैं, उधर एक छोटा सा स्तूपा बना हुआ है। एक क्या, दो तीन चार पाँच स्तूपा है। ऊपर मस्त क्लाउडी सा वेदर है। और इधर भी सेम ऐसा सिचुएशन है। तो लेट्स सी दारचा के आगे जाने देते हैं कि नहीं। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। नाश्ता पानी सब हो चुका है, बस सामान लोड करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। मिलते हैं आपसे रास्ते में। एंड जो भी इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटा ज़रूर बजा दें। घंटा नहीं बजाओगे, घंटा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको। तो ये था वो होटल जिसमें कल हम स्टे कर रहे थे। एंड ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा है, तो अगर आप आना चाहें, रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। 1500 से लेकर 2 and 3000 तक के रूम हैं इनके पास। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो बने रहिए आप लोग भी मेरे साथ, आप भी इस सफ़र को एंजॉय कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअल में कर रहा हूँ, आप वर्चुअली करिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे मतलब ये आ जाती है, चढ़ जाती है पहाड़ों पे। भाई चढ़ जाती तभी तो आए, नहीं चढ़ती तो कहीं से सर पे रख के थोड़े ना लाते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या मतलब अच्छाई हैं स्कूटी होने की। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छी चीज़ों की, मतलब क्या क्या अच्छाइयाँ हैं स्कूटी में। सबसे अच्छी जो बात है इसकी वो है लगेज की। मतलब आप 2 बैग आराम से आगे रख सकते हो और 1-2 बैग अपना पीछे बांध सकते हो। एंड अगर इतना वैसे लगेज कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप शॉर्ट ट्रिप पर निकले हो। स्कूटी वगैरह से कोई भी लॉन्ग ट्रिप जल्दी नहीं करता है भाई, सब हमारे जैसे पागल नहीं होते। तो अगर लगेज की है तो भाई आराम से आ जाता है, लोड आराम से ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, स्लो चलेगी। और दूसरी अच्छी चीज़, एक बार आप इसकी सर्विसिंग कराइए, 1 से 1,500 किलोमीटर आराम से चलिए बिना किसी दिक्कत के, है ना। हम चलते जाइए, न चेन लूप कराना है, न चेन टाइट कराना है, ना ही आपका क्लच वायर, ये सब दुनिया भर के जो बाइक में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं वो सब कुछ नहीं कराना है आपको। बात करें फ्यूल टैंक की तो है तो 5 या 6 लीटर का ही मैक्सिमम आता है इसमें। नई वाली में शायद 6 लीटर का हो गया, इसमें 5 लीटर का है। तो एक बार टैंक फुल कराएंगे आराम से 2 से 250 किलोमीटर आराम से चली जाएगी। इस बार एवरेज कम मिल रहा है मुझको, करीब 35 से 40 का ही दे रही है। नहीं तो मैंने और भी राइड किए तो उसमें एक टैंक फुल कराने पे ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर चली जाती थी। तो जो भी हो, शायद ये पुरानी है इस वजह से ऐसा है, या फिर सर्विस सही से नहीं की गई, जो भी दिक्कत हो, क्योंकि रेंटेड है यार, तो मुझे नहीं पता। अपनी खुद की होती है तो पता रहता है। बात करें कंफर्टेबल की तो भाई आपका पोस्चर ही बाइक राइड में सबसे मज़ेदार होता है। अगर आप सही से बैठ रहे हो तो चाहे आप बाइक में बैठो चाहे कार में बैठो, सब में एक ही तरह की दिक्कत होती है। सबकी पीठ दर्द होती है, सबके पिछवाड़े कल्लाने लगते हैं ज़्यादा लंबी राइड पे। तो सीट चौड़ी है एंड कंफर्टेबल है स्कूटी की। एक्सेस की मैं एक्सेस ही मोस्टली चलाता हूँ तो मुझे कंफर्टेबल लगता है। बट ज़्यादा लंबी राइड जब हो जाती है ना, 350-400 किलोमीटर के लगभग जब राइड कर लेता हूँ तो भाई पिछवाड़ा मेरा भी कल्लाने लगता है। बट जैसा कि मैंने सुना है कि KTM वगैरह की सीट बहुत ही बेकार हैं, तो उतना कंफर्टेबल तो नहीं कह सकता हूँ। मतलब उससे लाख गुना अच्छी सीट है, चौड़ी भी है एंड थोड़ा सॉफ्ट भी है। और ये है जिस्पा, और इतने कैंप साइट है, इतने होम स्टे हैं यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली जो लेह लद्दाख जाते हैं लोग उनका ये पहला स्टॉपेज होता है। या तो मनाली स्टॉपेज लेते हैं या तो जिस्पा, क्योंकि ये काफ़ी एल्टीट्यूड में है। तो एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए, एक्लेमेटाइजेशन के लिए जिस्पा या फिर आप दीपक ताल में भी आप रुक सकते हैं या फिर दारचा में भी रुक सकते हैं। मतलब ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप हाइट गेन करोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगी कहीं। नहीं तो अगर आप मनाली डायरेक्ट सरचू रुकते हो तो आपको MS 100% होना तय है भाई। फाइनली दारचा पहुंच चुके हैं और आगे की जो स्कूटी कहानी है, जो मतलब इसकी कमियां हैं, वो नाश्ता पानी करने के बाद भाई कुछ खाया नहीं है। सुबह बस वही मटर खाई थी और थोड़ा बिस्कुट खाए थे बस। क्या लिया? एक ब्रेड ऑमलेट बोला है, बटर चाय का पराठा है, खाएंगे क्या? हाँ पराठा है, हाँ, एक पराठा कर दीजिए। बोल दो क्या चाहिए। एक पराठा। बहुत चाय पीते हो?
आदत है। हाँ मुझे जब ठंड लगती है ना तब मन करता है पीने का। पराठा तो मस्त था बट कॉफ़ी इतनी हार्ड थी ना भाई, कैसे पिए मैं नहीं कुछ मुझे ही पता है, बट पी ली, थोड़ी सी बर्बाद करी लेकिन ऑलमोस्ट 90 to 80% पी ली थी मैंने। चलते हैं चेक पोस्ट पे एंट्री कराते पहले। यू हैव जस्ट विजिटेड दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। भाई क्या बात है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता शिमला जाने से सिवाय भगवान के, सिवाय नेचर के। सामने रोड जाता है दारचा विलेज के लिए और इधर चले जाएंगे ले एंड शिंकुला जंस्कार के लिए। तो यहाँ से सीधे जाएंगे हम लोग शिंकुला टॉप के लिए, जो कि यहाँ से करीब 40 किलोमीटर 39 किलोमीटर एंड पदम 143। और पहली बार इस रूट पे मैं इंटर हो रहा हूँ, तो देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है। मैं तो सोच रहा डीसी ऑफिस से करवा लेंगे। नहीं, वहाँ से सब खत्म हो गया भाई। और स्कूटी के एक और अच्छा ही भाई, जो हेलमेट रखने के लिए स्पेस होता है ना, उसमें आप हेलमेट ना रख के अपना थोड़ा बहुत सामान भी रख सकते हो। थोड़ा बहुत क्या, कम से कम 3-4 जोड़ी कपड़े आ जाएंगे उसमें। और एक और बहुत ही अच्छी सी मतलब इसकी क्वालिटी है, छोटी सी है, ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, पतली सी भी जगह मिलेगी ना तो निकल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसके साथ। कि जो सबसे बड़ी कमी है इसका फ्यूल टैंक 5 लीटर का ही है, तो मैक्सिमम आप 200 से 250 किलोमीटर जा सकते हो। अगर आप लंबी राइड जैसे ले से मनाली कर रहे हो आप, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कैरी करके चलना ही, मोस्टली लोगों को लेके चलना ही पड़ता है, बट फिर भी 250 किलोमीटर बहुत कम होता है। लॉन्ग राइड के लिए तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है कि अगर आप कहीं बीच में फंस गए, पेट्रोल पंप नहीं मिला, तो फिर दिक्कत वाली बात है आपके लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है इसके टायर, छोटे टायर हैं। इस तरह के ऑफ रोड में जब आप चलते हो ना, अगर गलती से भी आपने हार्ड ब्रेकिंग कर दी या फिर कर्व लेते टाइम ब्रेक लगा दी है थोड़ा हार्ड, तो स्लिप कर जाएगा तुरंत। मतलब छोटे टायर हैं तो वैसे भी स्लिप करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बड़े टायरों में ये दिक्कत नहीं होती है, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है इसके लिए। भाई साहब लो, देख रहे हो आप, कैनियन टाइप का बना है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मतलब हर बार गिरते ही रहोगे। ऐसे करने पे आप आराम से तमीज़ से चलाइए, बिल्कुल भी आप नहीं गिरोगे, कभी नहीं गिरोगे। भगवान के पास से आज तक मैं कभी नहीं गिरा हूँ, बट एक बार गलती मेरी थी, तब मैं गिरा हूँ। जब मैं चितकुल में था, चितकुल से वापस आ रहा था, तब वहाँ पे मैं पहली बार गिरा था, क्योंकि मैंने आगे वाला ब्रेक लगा दिया था गलती से, एंड पानी पड़ा था, स्लैश भी था वहीं पे, देर हो गए अपन। बस फिर क्या था, अपने को चोट नहीं लगी ना स्कूटी की चोट लगी, क्योंकि स्पीड थी मात्र 5 से 10 की। वाटरफॉल मस्त भाई, जंस्कार मस्त है, शिंकुला मस्त है, ऑफ रोड मस्त है, सब मस्त है भाई, सब मस्त है। दिमाग अच्छा हो तो सब मस्त है, दिमाग झंड हो तो सब बेकार है, पूरी दुनिया आपको बेकार ही लगेगी। और जब आप पहाड़ों में राइड करते हो, लॉन्ग राइड करते हो, तब स्कूटी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। पहाड़ों में जब आप चढ़ते हो ना, वैसे तो मोस्टली सबके बाइक में भी ये दिक्कत आती है, बट स्कूटी में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा है कि आपकी जैसे ही हाइट पे आप गेन करोगे या सीधी खड़ी चढ़ाई आएगी, तो आपकी स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी। मुश्किल से 5 से 10 में भी चल ले तो भी बहुत है भाई इसके। जैसे भाई बुलेट पे है, भाई अभी चला रहा है, आराम से एकदम चलती चली जाएगी, मतलब हाइट आएगी भी तो इतनी स्लो नहीं होगी बाइक जितनी मेरी स्लो हो जाएगी। मेरी मैक्सिमम 5 से 10 की स्पीड में चढ़ेगी, ये देखिए, मेरी बहुत स्लो हो जाती है, भाई की एकदम आराम से चढ़ती हुई चली जाती है। तो ये एक दिक्कत है जब भी आप राइड करो। इसमें लगेज का भी बहुत बड़ा इशू है भाई, लगेज जितना ज़्यादा होगा ना उतनी ही दिक्कत आएगी चढ़ाई में आपको। और थ्रोटल आपको ज़्यादा नहीं देना, मतलब ये नहीं कि हाइट आ गई तो एकदम एक्सलेट कर दो, आराम से चलाइए, ज़्यादा नहीं तो इंजन हीट करेगा और बाइक बंद हो जाएगी आपकी। एंड स्कूटी का सस्पेंशन भी इतना अच्छा नहीं होता भाई जितना बाइक वगैरह का होता है, तो धचके भी बहुत लगते हैं, समझे। तो जब भी ऑफ रोड आए तो धीमे ही चलाओ, हवा में बिल्कुल मत भगाओ बाइक की तरह। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद अपने को जाना है ऊपर, वो वहाँ रोड दिख रही है। देखिए कहाँ तक ये रोड अच्छा है।
और स्कूटी आपको जहाँ लेके जानी है वहाँ लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, बस आपको चलाना आना चाहिए। अगर आप नहीं चला पाते हो तो फिर आप कहीं मत लेके जाओ। ये तो वैसे हर चीज़ में है कि अगर जो गाड़ी आपको चलानी आती है, जिसमें आपका हाथ सेट है, आप उसको कहीं पे भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वही सेम चीज़ स्कूटी के साथ है, अगर आपको चलानी आती है आप कहीं पे लेके जाओ, स्कूटी आराम चली जाएगी। बट जब हाई एल्टीट्यूड पे आप जाओगे ना तो 2-3 चीज़ें कॉमन सी होती हैं। पहला, जैसे मैंने बताया कि ये धीमे चलेगी, स्पीड नहीं पकड़ेगी। दूसरा, आप जैसे ही स्कूटी खड़ी करोगे बंद हो जाएगी अपने आप ही। तीसरा, जैसे ही आप ज़्यादा तेज़ भगाने की कोशिश करोगे ना, जैसे मैं अभी एक्सीलेटर फुल कर रहा हूँ, तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। आप इतने एक्सीलेटर में चलाओ, आराम से चलती चली जाएगी। ज़्यादा तेज़ करोगे इंजन हीट करेगा, खड़ी हो जाएगी, बंद हो जाएगी अपने आप ही। तो ये सब कुछ कमियां हैं इस स्कूटी राइड की। मैंने इस स्कूटी से मतलब एक्सेस से ही लद्दाख का पूरा सर्किट कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। इसमें भी मैंने स्पीति का पूरा सर्किट कंप्लीट किया और ये सेकंड राइड है मेरी स्पीति की। पहली बार मैं काजाओ चीचम तक आया था, तब विंटर्स का सीज़न था, भयंकर स्नोफॉल हो रही थी, भयंकर स्नो थी। ब्लैक आइस तक में मैंने इसमें राइड कर रखी है। एंड इसके बाद मैंने उत्तराखंड की केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इवन विंटर की हर्षिल राइड भी मैंने की है इसमें। तो अगर वो सब सीरीज़ आपने नहीं देखी तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है मुझको स्कूटी में, एंड कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्या क्या सोल्यूशन किया मैंने, कैसे मैनेज किया, वो सब चीज़ें वो आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे कोई माइलस्टोन वगैरह कुछ नहीं लगा है तो डिस्टेंस का कुछ पता नहीं चल रहा है। बट ये जो विलेज मिला था हमें पीछे, उसके बाद से ये एक मतलब मेजर पॉइंट है जहाँ पे आपको खाने पीने रहने का कुछ दिख जाएगा। पीछे अभी एक बोर्ड लगा था, उसमें 24 किलोमीटर लिखा था। अब वो 24 किलोमीटर श्रृंखला की डिस्टेंस है या किसी और की, ये नहीं पता भाई, उसमें ही केवल 24 किलोमीटर लिखा था। और ये कुछ लोकल के लोग स्कूटी से HP42, ओह भाई साहब, ये थोड़ा मिला है भयंकर रास्ता, खतरनाक वाला। गाड़ी भी आ रही सामने से, आगे वाटर क्रॉसिंग भी है एक छोटी सी। बहुत कुछ मिल रहा है रास्ते में, बहुत कुछ। अच्छा आराम से निकल, ऐसी वाटर क्रॉसिंग से आराम से निकल जाएगी। आप धीरे चलाइए एकदम प्यार से। रुकते हैं यहाँ, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में पानी पीते रहना चाहिए भाई, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए शरीर में। और अगर हेडलाइट की बात करें तो भाई इसकी हेडलाइट तो बिल्कुल बेकार है। मतलब BS4 है ये, तो इसकी इतनी अच्छी हेडलाइट नहीं है, बट BS6 में थोड़ी अच्छी, इससे मतलब ज़्यादा अच्छी आ रही है। LED लाइट आ रही है साथ में। आपको अगर टॉप मॉडल पे जाते हो तो आपको USB केबल वगैरह ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, बट इसमें हेडलाइट भी नहीं है, ना ही USB केबल है। बट ये बॉटल रखने के लिए या फिर मोबाइल वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस दिया है, जिसका कोई यूज़ नहीं। भाई बॉटल ही रखो, ज़्यादा अच्छा है। भूल भूल गया रख के मोबाइल तो चले गया, कहीं कोई लेके चला जाएगा। एंड रात में इसमें नाइट राइड तो नहीं कर सकते इस लाइट में, क्योंकि इतनी भी तेज़ नहीं है कि आप लॉन्ग राइड जब कर रहे हो तो रात में भी इसमें ओवर नाइट राइड कर सको। ऐसे चढ़ेगी हाइट पे, ऐसे रेंगते हुए, बट चढ़ जाएगी। ज़्यादा थ्रोटल नहीं देना है, ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना है। और बात करें अगर स्पीड की, तो भाई स्पीड आपकी 110 तक तो इसका मीटर ही है भाई। तो 80, 90, 100 इससे ऊपर नहीं। इसको मैं लद्दाख जब गया था तब गलती से बाई डिफ़ॉल्ट 95 तक चली गई थी इसकी स्पीड, वो भी हवा के झोंके में। मुझको पता भी नहीं था इतनी तेज़ चल रही स्कूटी। जब मैंने कैंपर को ओवरटेक किया तब मुझे लगा यार काफ़ी तेज़ चल रही, तो मैंने मीटर पे देखा तो 95 के ऊपर चल रही थी। तो मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिया था भाई, इतनी तेज़ हवा चल रही है। एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं दिया था, एकदम झोंके में चली जा रही थी। इतनी तेज़ हवा चलती है ना भाई वहाँ पे, जब आप मैग्नेटिक हिल क्रॉस करते हो या उसके पास रहते हो तो उस साइड काफ़ी तेज़ हवा चलती है, जिसकी वजह से आप कभी कभी डिसबैलेंस हो जाते हो। और वो जो सामने आप देख रहे हो ना, वो पूरा ग्लेशियर है भाई।
हल्की हल्की स्नो दिख रही होगी आपको, स्नो क्या बर्फ। और ये भी पूरा ग्लेशियर है भाई। ऊपर जो देख रहे हो ऊपर तो साफ साफ दिख रहा है, नीचे जो आप गिट्टियाँ देख रहे हो उसके नीचे पूरी बर्फ है। और ये तो वाटर क्रॉसिंग है, बहुत ही जहरीली है भाई। ये तो निकल पाएगी कि नहीं। और इस वाटर क्रॉसिंग के बाद ही वो मोड़ आता है और वहीं पे ही है श्रृंखला पास। अब ये क्रॉस कैसे करें भाई, ये तो बहुत बड़ी है, गहरी भी काफ़ी है। मैं गमबूट भी नहीं लिया हूँ, फंस जाएगी भाई इससे 100%। कुछ पता भी नहीं कितनी गहरी है ये। इधर भी इसको क्रॉस करने में हालत ख़राब हो जाएगी। क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। इसका क्या है वाटर लेवल। और अब भाई जब ट्रक इतना घुसा जा रहा है ये तो डूब जाएगी भाई। ना रिस्क ले सकते भाई इसमें, डूब जाएगी भाई, ये डूब जाएगी भाई। तो होके चला भी आया, अपा रह गए। आराम से चल 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 चल। बहुत गहरी वाटर क्रॉसिंग यार, आपने खुद ही देखा हिमालयन का ट्रक का हाल। स्कूटी में तो जहाँ तक मेरी गद्दी क्या पता वहाँ तक आ जाता, पूरी डूब जाती और निकल पाती है नहीं ये तो कहना ही मुश्किल है भाई। फंस जाते 100% और यहाँ पे निकालने में ही हालत ख़राब हो जाती। तो रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं यार। अभी यहाँ पे 2-3 किलोमीटर और है तो कोई ना, फिर कभी, आज नहीं तो फिर कभी। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे में तो ज़रूर होगा। जैसे स्पीतिक सर्किट भी पहले के अटेम्प्ट में नहीं कर पाए थे, सेकेंड अटेम्प्ट में कंप्लीट हुआ था, वैसे ही ये भी होगा, आज नहीं तो कल। अरे 1 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर बाद ही बंद। अपना नंबर दो। क्यों मैं चलूँगा भाई, ब्रेक नहीं हटने चाहिए इस समय, कंसिस्टेंसी के साथ ब्रेक दबाए रहो। अचानक ब्रेक मत लगाना नहीं तो फिसलो। और भाई भी श्रृंखला ही जा रहा था, हमारे पीछे ही पीछे आ रहे थे तो मैंने मना कर दिया भाई कि मत जाओ, नहीं तो नाले में फंस गया तो बचाने वाला कोई नहीं, मैं तो नहीं जा रहा भाई। धूप में खड़े होके डांस कर लो मित्र, यहाँ क्यों कर रहे हो? अरे धूप था इतने टाइम तक, सुखा रहा था शूज। उधर देखो आगे धूप है। नहीं अभी हो गया ना क्लाउड। हाँ ये तो है, आएगा अभी धूप, खत्म हो गया बस। रात गाने का मजा ले रहे हो। बस और क्या, 8-10 किलोमीटर बस 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 बस। शाबाश, जुगाड़ू आदमी हो तो आपके जैसा भाई। मान गए। याद रहेगा ये कौन से श्रृंखला का पानी लेके आए अपने जूतों में। अगर आप श्रृंखला टॉप कर रहे हो ना भाई तो ऑफ रोड तो आपको इतना नहीं मिलेगा। ऑफ रोड मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर का ऑफ रोड है टोटल इस जर्नी में। और ये एक स्टेप जो मैंने पीछे लिया है वो हार मानने के लिए नहीं लिया है भाई, वो हार मानने के लिए नहीं लिया है। अगली बार जब यहाँ आऊँगा ना तो पूरी तैयारी से आऊँगा। अभी तो मेरा मतलब ये एडिशनल ही चल रहा है, मेरा मेन था स्पीति का, तो स्पीति तो अपना कंप्लीट हो गया, ये सब एडिशनल चल रहा है। बट नेक्स्ट टाइम इसको आऊँगा, मैं करूँगा, इसके आगे भी जाऊँगा। ऐसा नहीं कि यहीं से भी वापस हो जाऊँगा, यही करने आऊँगा, पूरा करूँगा पदुम तक, कारगिल तक या लिंगशेट वाला रूट जो भी मतलब होगा उस टाइम की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बट इसको तो मैं करूँगा, इस पूरे रूट को मैं करूँगा, इसलिए मैं पीछे आया हूँ। और उस ब्रिज के बाद से आपको कंटिन्यूसली चढ़ते चले जाना है सीधा टॉप तक, श्रृंखला पास तक आपको कंटिन्यू चढ़ते जाना है, कहीं पे भी आपको स्लोप नहीं मिलेगा।
और इसी नाले ने मुझे नहीं क्रॉस करने दिया भाई। ऐसा लग रहा है बस कहीं रूमलेस हो जाए जाके चुपचाप, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है अब। सुबह शायद थोड़ी जल्दी निकलते 6 बजे तक तो शायद हो जाता। चलो कोई ना, अब जो हो गया सो हो गया, आगे का देखते हैं। क्या नगर? हाँ शाम को आऊँगा नगर। मैं किलोंग जैसे ही नेटवर्क पे आऊँगा मैं आपको कॉल करूँगा, ठीक है? अच्छा तो फिर जैसा भी होगा मैं देख लूँगा। अगर नग्गार में आप अपनी लोकेशन भेज देना, हाँ वैसे शाम को देख लिया जाएगा जैसा भी होगा। चलो ठीक है। ठीक है, निकलूँ मैं? हाँ चलो ठीक है।